अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि पूरे वाक़ई की मालूमात सभी मुसलमान भाई तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो आज का वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आयशा आसिया के बारे में, जो कि फ़िरौन की बीवी थी। तो आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस समय बचपन में पैदा ही हुए थे। उस समय फ़िरौन ने ये हुक्म दे रखा था कि इस साल जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि नजूमियों ने बताया था कि इस साल जो भी बच्चा पैदा होगा उनमें से एक बच्चा तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। इस वजह से फ़िरौन खौफज़दा था, इसलिए वो सभी जितने भी बच्चे थे सभी को कत्ल करवा रहा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब पैदाइश हुई तो उसकी वालिदा ने उनको एक टोकरी में बंद करके उनको नदी में बहा दिया था ताकि वह सेफ रह सके। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से नदी के द्वारा बहते बहते हुए वो एक नहर उस नदी की फ़िरौन के महल में जा रही थी, तो वह बहता हुआ वह उस फ़िरौन के महल के पास पहुँच गया। फ़िरौन के महल के पास पहुँचा तो वहाँ लोगों ने ये इत्तला फ़िरौन की बीवी को बताई। फ़िरौन की बीवी उस बच्चे को देखकर एक रोशनी सी निकली जिससे उसका ईमान जाग उठा और वह बहुत ही अच्छी औरत थी। इस वजह से उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसके कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से उसने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और मुँह बोला बेटा बना लिया, यानी गोद लिया हुआ बेटा बना लिया। नज़्मियों ने भी ये बताया था फ़िरौन को कि इस नदी में से निकलने वाला शख्स आपकी बीवी का इलाज कर सकता है, क्योंकि उस समय हज़रत आसिया बहुत बीमारी में मुब्तला थी। इस वजह से उनको उसकी ज़रूरत थी इलाज की। तो फ़िरौन ने भी कैसे जैसे हामी वर्दी उस छोटे बच्चे को पाकर, वरना वह तो उसको भी कत्ल करना चाह रहा था, लेकिन उसकी बीवी ने नहीं करने दिया। इस तरह आसिया हज़रत आसिया ने उनकी परवरिश की और राजमहल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। अब मूसा अलैहिस्सलाम धीरे धीरे बड़े होने लगे तो वो वहाँ के माहौल में देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि फ़िरौन अपने खुदाई दावा करता है जो और अपनी ही हुक्म चलाता है, यानी वो सब कुछ अपने आप को बताता है। इस वजह से वह उससे बहुत मतलब नाराज़ और अपनी सोच अलग ही रखता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अलग ही खिदमतगार थे, वो ऐसी सोच नहीं रखते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे तरबियत ज़रूर हासिल की थी, लेकिन उनकी वैसी सोच नहीं थी, यानी वो अल्लाह के बरगुज़र नबी थे। इस वजह से वो तो फ़िरौन के अंदर ही अंदर उनके ख़िलाफ़ रहते थे। तो एक बार का वाक़या है, जब फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत हासिल हुई, अल्लाह ताला ने जब उनको नबूवत दी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर फ़िरौन के सामने अब ईमान की दावत दी। तो फ़िरौन इससे बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन हज़रत आसिया ने उन पर ईमान ले आया। जैसे ही हज़रत आसिया ने ईमान लाया, ये बात पूरे महल के सामने हो गई थी। इस वजह से चारों तरफ फैल गई। फ़िरौन ने अपनी बदनामी की वजह से हज़रत आसिया को पहले तो बोला कि तू ईमान से कैसे जैसे दूर हो जाए, यानी हज़रत मूसा के खुदा को ना मान और तू मुझे ही खुदा मान। ये सब बातें हज़रत आसिया ने सुनकर हज़रत आसिया ने उनको मना कर दिया कि मैं मूसा के खुदा पर ही यकीन रखती हूँ। तो उसने हज़रत आसिया को फ़िरौन ने एक सज़ा सुना दी, जिसके बाद उसको वहाँ से राजमहल से ले जाकर रेगिस्तान में लिटा दिया गया। रेगिस्तान में गर्म मिट्टी पे सुलाने के बाद भी फ़िरौन ने उससे पूछा कि अब भी तू मेरे ऊपर मेरे को ही खुदा मान, तू मूसा के खुदा को खुदा ना मान। लेकिन हज़रत आसिया
خدا کی طرف اتنی مائل ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمام پردے کھول دیے تھے اور جنتوں کا نظارہ دکھا دیا تھا. اس وجہ سے وہ ایمان کی پکی ہو گئی تھی, اس نے انکار کر دیا. تو فرعون نے غصے میں آ کر اپنے نوکروں سے آرڈر دے دیا کہ اس کو ایک بڑا سا پتھر یعنی چٹان لے کر آؤ اور اس کو کچل دو لٹا کے. تو جیسے ہی حضرت عائشہ کو لٹایا گیا تو ایک بڑا سا پتھر لایا گیا اور حضرت عائشہ پر اس کو ڈال دیا گیا. اس طرح حضرت عائشہ شہید ہو گئی. اس کے بعد فرعون پھر بھی نہیں مانا, لیکن حضرت عائشہ صبر پر رہی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا فرمائی. روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت میں نکاح حضرت عائشہ سے ہوگا. تو حضرت عائشہ دنیا کی ایک مخصوص عورتوں میں یعنی بہت ہی عبادت گار عورتوں میں شامل ہے, یعنی ان کا درجات بلند و اعلیٰ ہے. جنت الفردوس جنت میں کے اندر ان کو حضرت خدیجہ, حضرت مریم کے ساتھ گنا جائے گا, یعنی وہ حضرت فاطمہ جیسی حضرت بی فاطمہ جیسی عورتوں میں گنی جائے گی. تو آپ سے بھی بھائی ایسی گزارش ہے چینل کو سب سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے.